रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। थोड़ी आवाज ज्यादा रखिएगा। के रास्ते से कुर्बत का महीना, खिदमत के रास्ते से ऐसे इनकी आवाज नहीं जा रही। कुर्बत का महीना। इंसान की इज्जत का अजमत का ऐसे इनका एको चेक महीना। करिए। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। रातों को भी बख्शिश कर देंगे, रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे। जो पीछे रह जाएंगे ताउम्र तरसेंगे। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना, सब मिद्दतें उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं बसीरत रमज़ान नशरियात में। आप सब लोगों की पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। आप सब लोग हमारी ट्रांसमिशन को पसंद कर रहे हैं। आज तीसरा रोज़ा है पाकिस्तान में। हम गुज़िश्ता 2 दिनों से हम आपके साथ हैं और आज तीसरा दिन है। अब से कुछ घंटों बाद तीसरा रोज़ा इफ्तार करेंगे हम। रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी है। रहमतों बरकतों वाली घड़ियाँ ये चल रही हैं। दुआएं हम मांग रहे हैं अपनी ट्रांसमिशन में। नाते हम और मुनाजात, बहुत सारी चीज़ें हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, आज भी रहेंगी। तो आइए तिलावत कलाम पाक से बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की ट्रांसमिशन का। मेरे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल, जिनसे मैं गुजारिश करूँगा तिलावत कलाम पाक की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू व कान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह एहसन। ये हमारे साथ मौजूद हैं एहसन, मौजूद रहेंगे ट्रांसमिशन में। आज का जो मौजू है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, जिस पर हम बात करेंगे कुरान के अहकामात। ये बहुत अहम टॉपिक है जिस मौजू को आज हमने चुना है, बड़ा ज़रूरी था इस पर बात करना। तो आइए पहले हम शामिल करते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं आपको नंबर भी बता ही देता हूँ जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0330860072, जिस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, लाइव नशरियात का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप भी हमारी ट्रांसमिशन में नात पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी नात ज़रूर ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। तो हमदे बारी ताला आइए शामिल करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है महक। अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। आइए सुनते हैं महक से हम। हर एक सिफत है आया तेरी खुद हर एक सिफत है आया तेरी खुद तेरा ज़हूर है या रब तेरे खुदाई में तेरी ज़ात है बेमिसल वाहिद यकता तेरी ज़ात है बेमिसल वाहिद यकता क्या कहना है? कोई शरीक नहीं तेरा किबरियाई में कोई शरीक नहीं तेरा किबरियाई में हर एक सिफत है आया तेरी सुभान अल्लाह, सुभान खुद अल्लाह। नुमाई में तेरा ज़हूर है या रब तेरे खुदाई में मलाइका बशरो जिन्नो अम्बिया और रसूल मलाइका बशरो जिन्नो अम्बिया और रसूल है सबको फख्र के हैं हम तेरी गदाई में
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना है। ये हमारे साथ आज मौजूद हैं महक, इनका हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, गाए बगाए नाते सुनते रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं मौजू की तरफ। आज का जो मौजू हमने चुना है एहसन, कुरान के अहकामात। तो मैं चाहूँगा अगर इब्तिदा हम करें, ये मौजू जो हमने सेलेक्ट किया है इसकी वजह क्या है, पहले तो ये बताएं, और क्यों ज़रूरी है कुरान के अहकामात पर बात करना, ये भी बताएं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि एक मरतबा फिर आपने हमें मौका दिया। इस्लाम के हवाले से बात करना ये बजाते खुद एक सआदत है। कितनी बात कर पाते हैं, किस कदर कर पाते हैं, ये अलग एक बहस है। अपना हक अदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस्लाम का हक हमसे अदा नहीं हो पाता। तो कुरान मजीद जो असास है इस्लाम की, हमारे लिए जो दीन की असास है, वो उसके ऊपर बात करना, कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़ तफसीर और तफसील के लायक है। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुरान मजीद को एक नशिस्त में जो है वो समोने की कोशिश करें। हाँ, अगरचा हम कुछ अहकामात की बात कर सकते हैं। कुरान मजीद का जो सबसे बड़ा हुक्म है वो मेरे ख्याल से तौहीद है। कुरान मजीद से पहले और कुरान मजीद के बाद जो फ़र्क है वो तौहीद है। जब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ तो कुरान करीम में, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने जब इंसान को कुरान का इल्म अता किया तो उसमें तौहीद की वजाहत कर दी। उसमें बता दिया कि अल्लाह ताला हर किस्म का गुनाह माफ़ कर सकता है, मगर शिर्क माफ़ नहीं कर सकता। शिर्क की मजम्मत कर दी। तौहीद, जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो उसमें पहले शिर्क की ममानियत है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा है, उसके बाद इल्लल्लाह है। इकरार, खाली इकरार काफ़ी नहीं है, पहले जिस चीज़ का इनकार है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो तौहीद के आ जाने के बाद जब हम दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, या कुरान मजीद के हवाले से अगर हम बात करें तो तौहीद के हुक्म के बाद जहाँ भी तौहीद के बाद हुक्म आया है, यानी हुकूकुल्लाह का जो सबसे बेसिक तकाजा था ना, उसके बाद हुकूकुल इबाद में जो सबसे बेसिक तकाजा है उसका जिक्र हुआ, और वो वालिदैन के साथ एहसान का मामला है। कुरान हकीम, कुरान के अहकामात, और हम अगर हम इसको देखें, अगर हम मुमासलत कायम करें, अगर हम कंपैरिजन करें, जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी हम हिदायत का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे कुरान मजीद के अहकामात को अपने आप से, सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माशरे, अपनी ज़िंदगी से, सहाबिया इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों को अपनी ज़िंदगियों से कंपेयर नहीं करेंगे, तो शायद हम उस तरह दीन पर अमल दरामद नहीं कर पाएंगे जिस तरह हमें करना चाहिए, या जिस तरह दीन का तकाजा है। तो वालिदैन के साथ एहसान का जो मामला है वो हम अपने माशरे में अगर देखें तो हमारे सामने है। कोई किसी घर में जो है वो करियर के हवाले से वालिदैन के साथ जंग चल रही है, किसी घर में अपनी पसंद नापसंद को लेकर जंग चल रही है, लेकिन हर सूरत वालिदैन के साथ महाज गर्म है। हालांकि वालिदैन ने आपको इसलिए बड़ा नहीं किया था कि उनके साथ जंगें हों, उनके साथ आप चैलेंजेस लड़ाएं। जनरेशन गैप बहुत बड़ा आया है। पिछले 10-20 साल का जो अरसा है उसे देखें, और अब उस पूरे 20 साल के अरसे में इतना कुछ चेंज हुआ है कि खुद वालिदैन के लिए बहुत सारी चीज़ें नई हैं। तो हम अपने ऊपर अगर रख के देखें तो हम कोई नई चीज़ बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसे अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो हम वालिदैन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ़ौरन, जैसे हमारी बात है, जो हमारे दौर का तकाजा है, हम फ़ौरन उन्हें अपनी बात मनवा लें और वो हमारी बात मान लें। ऐसा नहीं होगा। उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें डूज एंड डोंट्स बताने पड़ेंगे कि क्या चीज़ें हम अब कर सकते हैं और क्या चीज़ें अब हम नहीं कर सकते। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर वालिदैन से इख्तलाफ राय है तो उनसे बदतमीज़ी शुरू कर दी जाए। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब बात करनी है इज़्ज़त और तकरीम वाली बात करनी है, एक तो बात तकरीम वाली हो, दूसरा अंदाज़ तकरीम वाला हो, इज़्ज़त वाला अंदाज़ हो। फिर वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। क्या खूबसूरत अंदाज़ है कुरान मजीद का कि पहले वर्बल कम्युनिकेशन बता दी, उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बता दी कि आपने जाना भी ऐसे है कि आपका अंदाज झुका झुका हो, आपका सर झुका हुआ हो। आपने इस तरह से उनके सामने खड़ा होना है कि वालिदैन को देखते ही जो है ना वो वालिदैन के दिल से दुआ निकले कि ये बच्चा फर्माबरदार है, ये बात करेगा तो ढंग की करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, हमने खुद भी देखा है कि हम अक्सर नोट करते हैं कि हम बोलते हैं ये हमारे बहन भाइयों में से जो ये वाला है ना, इसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। तो उसकी बात इसलिए सुनी जाती है कि वो देखने से ही वालिदैन जो है ना वो इम्प्रेशन बना लेते हैं कि इसने जो बात करनी है वो ढंग की करनी है बस। तो ये एक सिलसिला है। हुकूकुल इबाद में जो बेसिक प्रायोरिटी है वो वालिदैन के हुकूक हैं, वालिदैन के साथ एहसान है। और अल्लाह ताला के हुकूक में जो सबसे बेसिक प्रायोरिटी है वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, उसकी ज़ात में, सिफ़ात में, उसके अस्मा, उसके नाम में, और
जो अल्लाह ताला के काम है उनमें भी किसी को शरीक ना फरमाना। ये एक तो शिर्क की ममानियत, दूसरा तौहीद का इकरार। मान लेना कि या अल्लाह तू ही है जो सबसे ज़्यादा पाक है, तू ही है जो तमाम तारीफ़ों के लायक है, तू ही है जो बिगड़ियाँ बनाने वाला है, तू ही है जो इस कायनात का निज़ाम अकेला चलाने वाला है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसी से मुतल्लिक एक शेर पढ़ूं। तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरे रूह की है यही ग़िज़ा। तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ला सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज है, माशाअल्लाह। तो जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा। शामिल किया अब मैं चाहूँगा अगर नात भी हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। बेशक, तो बेशक। हमारे साथ आज महक मौजूद है। हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं माशाल्लाह, ये बहुत प्रोफेशनल पढ़ती हैं, बहुत सुरीली हैं। तो आइए इनसे हम सुनते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो कह दें तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दें तो बात बन
सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म का रुआ रुआ खड़ा हो गया जब ये पढ़ रही थी। माशाल्लाह, क्या आवाज़ में तासीर है। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और तासीर दे। आमीन, बहुत अल्लाहुम्मा खूबसूरत आमीन। आवाज़, बहुत खूबसूरत अंदाज माशाल्लाह। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे तौहीद की बात हो गई, मैं चाहता हूँ कि जो माशरे से मुतल्लिक यानी कुरान में अहकाम है, अगर उस पर बात हो जाए। जी, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह से क्या खूबसूरत इंतखाबात थे हमद और नात के हवाले से भी। और ये हमारी ट्रांसमिशन का खासा रहा है कि हम जो है वो किस कदर हम जो है वो ये सब कुछ करते हैं कि हमारी जो ट्रांसमिशन में इंतखाबात हैं कलाम के हवाले से हों या मौज़ूआत के हवाले से हों, वो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। तो माशरे के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो गई हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है और की जानी भी चाहिए। और हमारा मसला ये है कि हम बात नहीं करते, बात करने से डरते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा माशरा ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता। तो अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला यही है कि हमारे दरमियान और कुरान मजीद के दरमियान एक गैप आ गया है, एक इनविजिबल गैप है। यानी हम कुरान मजीद को शायद सवाब के लिए कभी ना कभी पढ़ लेते हैं, लेकिन कुरान मजीद को हम समझने के लिए बहुत कम पढ़ते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि कुरान मजीद को हम सवाब के लिए भी उतना नहीं पढ़ते जिस तरह सहाबा इकराम हर वक्त कुरान मजीद को पढ़ा करते थे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। वो जब कुरान मजीद पढ़ते थे, इवन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान ये है कि उन पर कुरान नाजिल हुआ है, वो खुद कुरान मजीद को साल में एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक के महीने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौर किया करते थे। और आखिरी साल आपने 2 मरतबा दौर किया। तो कुरान मजीद की इस कदर कसरत थी पढ़ने के हवाले से, समझना तो फिर समझने की तो बात ही अलग है ना, लेकिन पढ़ने के हवाले से ही इतनी कसरत थी। हमारे यहाँ पढ़ने के हवाले से भी कसरत कम हो गई। वो कहते हैं ना कि अगर आप 10 मरतबा एक चीज़ को पढ़ते हैं तो शायद एक आध मरतबा आपके जहन में रह जाती है। तो कुछ इस तरह से ही है कि अगर हम पढ़ने की कसरत कर लेंगे तो मेरे ख्याल से समझने में भी कुछ ना कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब समझने की तरफ आएंगे तो अमल की तरफ भी बढ़ जाएंगे। हमारे माशरे में झूठ की अगर बात करें, फिर हमारे माशरे में गीबत की अगर बात करें, एक दूसरे के हवाले से जो हमारे यहाँ एक प्रोफेशनल जेलिसी का नाम दे दें या फिर कुछ भी नाम दे दें, सियासी बयानिया का नाम दे दें, मसला यही है कि हमने सीधी बात नहीं करनी। आज जो क़िरत में भी एक आयत तिलावत की गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह से डरो और जब बात कहो, जो बात कहो सीधी और खरी बात कहो, यानी 24 कैरेट सोना के मुताबिक बात करो। आपकी बात से जू मायने ना निकल रहे हो, बहुत सारे मानी ना निकल रहे हो, बहुत सारे मतालिब ना निकल रहे हो। कल को आप अपनी बात को जब कोई आपकी बात के अगेंस्ट खड़ा होगा या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा तो आप कहेंगे नहीं, इस बात से ये मतलब भी निकल रहा था तो मेरा मतलब तो ये था। इस तरह आप तो बच जाएंगे, लेकिन आपकी कॉल की सदाकत खत्म हो जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये एक मसला है। फिर युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अपने अमाल की इस्लाह कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये अल्लाह ताला का पैकेज है। अगर हम अपने अमाल की इस्लाह कर लें, हमें गुनाहों को जो है वो बख्शवाने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। हमें बस वो अपने अमाल की इस्लाह करनी है, माशरे में सीधा सीधा चलना है, एक आम आदमी की तरह, एक मुत्तकी आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को खुद माफ़ कर देगा। वो हदीस भी है ना कि एक नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान अगर वो नमाजें कबूल हो जाएं तो उन दोनों नमाजों के दरमियान जो गैप है उसमें जो जितने सगीरा गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा। तो नमाज हो, आमाल हो, आमाल सालिह हो, किसी से अच्छी बात कह देना हो, मुस्कुरा कर मिल लेना हो, सदका खैरात हो, कुरान मजीद की तिलावत हो, कुरान मजीद के अहकामात पर अमल दरामद हो, इन सब का ताल्लुक यही है कि इंसान अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल कर ले, अपने गुनाहों को बख्शवा ले। कुरान मजीद के हवाले से एक और खूबसूरत ये बात कि वो अल्लामा इकबाल का जो शेर है, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आख़रीन, यानी अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए अक़वाम को बुलंद कर देता है। यानी जो कौम, जो लोग, जो जमात, जो मुआशरा, जो ग्रुप
इस किताब पर अमल करता है, इस किताब के ज़रिए अल्लाह ताला उसे इतना बुलंद कर देता है कि दुनिया में पहचाना जाता है। दुनिया उसकी मिसालें देती है। 1400 साल गुजर जाने के बाद आज हम मिसालें देते हैं सहाबा इकराम की, तबा ताबईन की, अइम्मा इकराम की, तमाम सालिहीन की, लेकिन हमारी मिसाल कोई देगा शायद, हमारी मिसाल अभी जब हम जिंदा हैं तब नहीं दी जा सकती, तारीख में देना तो दरकिनार है। तो हमने ये देखना है कि हम किस जानिब खड़े हैं। अगर कुरान मजीद को हमने हासिल कर लिया है तो हमें बुलंद होना चाहिए था। अगर हम बुलंद नहीं हैं तो फिर हमें अपने अमाल की इस्लाह करनी है, क्योंकि अभी हमारा वक्त गया नहीं है, अभी हमारे पास वक्त है। जज़ाकल्लाह एहसन। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। कलाम शामिल करते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा अक्सा ज़्यादा से कि वो अगर आ जाएं तो इंशाल्लाह फिर हम नात और बाकी गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा अगर अक्सा ज़्यादा आ जाएं। जब तक अक्सा आती हैं हम टाइटल ट्रैक सुन लेते हैं। पाकीज़ किए दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे, रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे। जो पीछे रह जाएंगे ताउम्र तरसेंगे। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलाम नई सुबह ने बनाया है और ख़ूबसूरत नशरियात बसीरत रमज़ान सजाई है। बहुत लुत्फ़ आता है हमें ख़ुद को भी, और आई होप के लिसनर्स और व्यूअर्स जितने भी हमारे फेसबुक के थ्रू हमें देख रहे होते हैं उन सबको भी बहुत बहुत मज़ा आ रहा होगा, हमारे साथ होंगे। ये जो आवाज़ है बसीरत रमज़ान में, इसमें हमारे साथ एक तो मैं पढ़ रहा हूँ यानी साकिब रज़ा, और एक मेरे साथ मौजूद थी अक्सा ज़ादा। तो उनकी आवाज़ भी इस बसीरत कलाम में है और बहुत अच्छा कलाम बना है। तो आज हमने दावत दी है अक्सा ज़ादा को कि वो भी आज कैमरे पे आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें और हमें कलाम भी सुनाएं। तो अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से अक्सा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है बसीरत रमज़ान नशरियात आप सुन रही हैं? जी बिल्कुल, मैं रोज़ सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज आपने मुझे बुलाया, मुझे यहाँ पर कलाम पढ़ने का मौका दिया, तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ये नशरियात आपकी अपनी नशरियात है, आप जब जब मौका मिले आती रहिएगा। तो आइए कलाम सुनते हैं अक्सा ज़ादा से। तो कौन सा कलाम सुना रही है हमें? मैं फासलों को तकल्लुफ़ सुनाना चाहती हूँ। अताओ बिस्मिल्लाह। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद ही उनको पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने से तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे।
जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं अक्सा साहिबा, आपने तो चार चांद लगा दिए नशरियात को। तो सिलसिले को जारी रखेंगे। एहसन इकबाल, कुरान के अहकामात और मैं चाहूँगा अगर हम इस मौजू पर अक्सा से भी बात करें, तो अक्सा आप क्या कहना चाहेंगी इस मौजू के ऊपर? जी, सबसे पहले तो मैं आज के टॉपिक के हवाले से ये कहूँगी कि आज का जो टॉपिक है कुरान के अहकामात, वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और मुझे खुशी है कि आपने मुझसे इस टॉपिक के हवाले से भी गुफ्तगू करने का मौका दिया है। और बिल्कुल मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जैसे वालिदैन के हुकूक हैं उसके बारे में एहसन बात कर रहे थे, तो एक मरतबा का ज़िक्र है कि एक साहब थे और वो आलिम थे और जो है वो मतलब एक उनका टाइम था कि वो लोगों को जो है ना अहदीस वगैरह पढ़ाते थे, ठीक है। और उसके बाद जो है जब वो कहते हैं कि मेरी अम्मी जो है वो मुझे कहती थी कि मुर्गियों को दाना डालना है, तो मैं मतलब उस हदीस में अपनी वो बयान छोड़ के मैं सबसे पहले मुर्गियों को दाना डालने जाता था। तो फिर मुझसे जो है ना मेरे ही एक शागिर्द ने सवाल किया कि आप तो हमें हदीस का बयान देते हैं, ठीक है, आप हमारे मुदर्रिस हैं और आप बयान को बीच में छोड़ के जो है ना आप मुर्गियों को दाना डालने चले जाते हैं, तो इसका क्या मकसद है? मतलब मुर्गियों को दाना डालना आपको इतनी ज़्यादा मतलब मुर्गियों की वैल्यू है कि आप उनको दाना डालने चाहते हो? कहते हैं कि मुर्गियों की वैल्यू नहीं, मुझे अपने अल्लाह को राज़ी करना है और मैं अपने अल्लाह को ऐसे राज़ी करूँगा कि मैं अपनी माँ को जब राज़ी करूँगा तो मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर सकूँगा, यानी मेरी वालदा खुश तो मेरे अल्लाह खुश। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे माँ हम लोग को बुलाते हैं और हम नहीं जा पाते एक आवाज़ पर, तो अगर हमारे माँ हमें बुला रहे हैं, हमें कोई काम दे रहे हैं और हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जिस तरह हुकूकुल्लाह का हुक्म है इसी तरीके से हुकूकुल इबाद का है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला सब माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर किसी का दिल हमसे दुखा होगा तो उसकी माफ़ी नहीं होगी। जब बंदे से माफ़ी मांगेंगे, बंदा माफ़ करेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा। क्या बात है अक्सा, आपने बहुत शानदार गुफ्तगू की। तो मैं आज एक कलाम गुज़िश्ता 2-3 दिनों से पढ़ना चाह रहा हूँ। वो कलाम मुझे बस चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होती तो मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो आज मैं मौका पाते हुए वो कलाम भी शामिल किए देता हूँ। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। अल्लाह,
बेशक बेशक मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वकार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वकार। और जो रमज़ान में मदीना शरीफ गए होंगे, सऊदी अरब गए होंगे, उनको ये शेर बहुत याद आता होगा। गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ, सुभान अल्लाह खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार, याद आती है बहुत रमज़ान तैबा की बहार, याद आता है तवाफ़े खानाए काबा, मुझे याद आता है तवाफ़े खानाए काबा, मुझे और निपटना मुल्तज़िम सेवा, अल्लाहु अकबर अल्लाह बार बार निपटना मुल्तजिम सेवा लिहाना बार बार। ये तो बात हुई जो मदीना शरीफ गए हैं, अब जो जाना चाहते हैं उनके लिए। अल्लाह अल्लाहु अकबर अता हो। और रमजान में जो जाना चाहते हैं, काश मिल जाती सादत उम्र की हाय। रमजान में, काश मिल जाती सादत उम्र की रमजान में, रोते रोते काबा फिरता मैं परवाना वार, रोते रोते काबा फिरता मैं परवाना वार, हाल पर मेरे करम की एक नजर फरमाइए, हाल पर मेरे करम की एक नजर फरमाइए, मेरा गमगीन है गम गमज़दों के गम गुसार, दिल मेरा गमगीन है, ए गमज़दों के गम गुसार। कर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा या रसूल अल्लाह, गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, दिल मेरा गमगीन है गमज़दों के गम गुसार, दिल मेरा गमगीन है गमज़दों के गम गुसार। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, कश्ती भंवर में है दुश्वार है जीना,
दिल मेरा गमगीन है, ऐ गमज़दों के गमगुसार। दिल मेरा गमगीन है, ऐ गमज़दों के गमगुसार। क्या खूबसूरत, क्या बेहतरीन, आपने तो समा बांध दिया। अल्लाह ताला ने आपकी आवाज़ में बहुत तड़प रखी है और जो लुत्फ़ आया है इस कलाम को सुनने के बाद, ऐसे लगा है कि शायद आपसे पहली बार सुना है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपकी तमाम तर सआदतें जो आपको मैसर आई हैं, बहुत ही खूबसूरत। जज़ाकल्लाह एहसन, बहुत खुशी हुई और पढ़कर ज़ाहिर है ये कलाम जब पढ़ते हैं तो मदीने की बहुत याद आती है। तो हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको जल्द मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। टॉपिक पे वापस आते हैं। जब हम कुरान मजीद की बात करते हैं तो उसमें भी मक्का और मदीना की ही बहारें नज़र आती हैं। कोई सूरत मक्की है, कोई सूरत मदनी है, कहीं पे बदर का जिक्र, कहीं पे ताइफ का जिक्र और हर जगह रसूलुल्लाह का जिक्र। तो कुरान मजीद को पढ़ते हुए भी अगर किसी ने सीरत और रसूल का मुताला किया हुआ है तो कुरान मजीद पढ़ते हुए जो उसे लुत्फ़ आता है, मेरे ख्याल से वो तमाम तर जो हमारे शुआरा हजरात के कलाम हैं उनसे बहुत बढ़तर है। क्योंकि अल्लाह ताला की जो कलाम है, अल्लाह ताला की जो बातें हैं जो हम पढ़ते हैं, अगर हमें उसकी समझ लग जाए तो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाए। हम बात कर रहे थे कुरान मजीद की मुनासिबत से, तो कुरान मजीद के हवाले से मैं ये एक बात करना ज़रूरी समझूंगा कि जो मुआशरे में ख़वातीन का जो किरदार है, जो मकाम है, वो कुरान मजीद ने जिस तरह से डिफ़ाइन किया है, जिस तरह से बताया है, वो शायद इससे पहले ऐसा नहीं था। हम देखते हैं ज़माने जहालियत की जो बात करते हैं, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया और उसके बाद जो है वो कुरान मजीद की बिलतरतीब नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ। तो उसमें ख़वातीन को एक मकाम मिलना शुरू हुआ, ख़वातीन को एक एहतराम मिलना शुरू हुआ। उसमें सबसे पहले रिश्ते डिफ़ाइन किए गए, यानी जो महरम रिश्ते हैं, माँ का रिश्ता है, माँ को इस पूरी कायनात में अंबिया के बाद इंसानियत में जो मकाम मिला है वो मेरे ख्याल से माँ को मिला है। और माँ के अलावा जो अहलिया का रिश्ता है, जो बहन का रिश्ता है, जो खाला, फुप्पी, मुमानी, चाची, इस तरह के जितने रिश्ते हैं, ये रिश्ते मिलना शुरू हुए। रिश्ता जो होता है, जो ताल्लुक बनता है, वो इज्जत की बुनियाद पे बनता है, तकरीम की, इकराम की बुनियाद पे बनता है। तो इसका मकसद ये हुआ कि उनकी एक्नॉलेजमेंट स्टार्ट हुई। पहले तो माशरे में ख़वातीन को एक्नॉलेज नहीं किया जाता था, एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। एक्सेप्टेंस स्टार्ट हुई और उसके बाद उन्हें मकामात मिलना शुरू हुए, मर्तबे और मकाम मिले। फिर ख़वातीन को इस्लाम ने हुकूक देना शुरू किए, यानी विरासत में इनका हक है। फिर घरदारी में खातून को एक सपोर्टिव रोल मिला, निस्बतन आसान रोल मिला एज कम्पेयर टू मर्द। मर्द को कव्वाम बनाया गया, यानी उसको अंदरूनी बैरूनी तमाम तर मामलात देखने हैं, हिफाजत के एतबार से हो, ना नफ़क़े के एतबार से हो, मुस्तक़बिल के एतबार से हो, किसी भी एतबार से हो, तमाम तर जिम्मेदारी मर्द पर है और तमाम तर सवालात मर्द पर हैं। और खातून का जो रोल है वो सपोर्टिव किरदार है, यानी वो अपने जो मर्द है उसको सपोर्ट करेंगे। तो माशरे में जब ख़वातीन का एहतराम शुरू हुआ तो उनको हुकूक मिलना शुरू हुए। जब उनको हुकूक मिलना शुरू हुए तो उन्होंने उन हुकूक की रोशनी में, और जाहिर सी बात है दुनिया हमारी ऐसी ज़िंदगी है जो हमारे लिए आजमाइश के तौर पे बनाई गई है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम आजमाइश के तौर पर कौन अच्छे अमाल करता है, इसलिए हमने ये दुनिया की ज़िंदगी और मौत को बनाया है। तो जो मौत है उससे पहले की जो ज़िंदगी है उसमें जितनी हुदूद हैं, अगर उनका एहतराम करते हुए, अपने हुकूक भी अवेल करते हुए ख़वातीन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगी तो आखिरत की ज़िंदगी मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी लामहदूद है। उसमें ना तो हमारे कामों, हमारी ख्वाहिशात को कोई हद है उसकी, और ना ही उस ज़िंदगी को कोई जो है वो उसका कोई एंड है। वो उस ज़िंदगी में दवाम है, उसमें जो हमारे साथ नेमतें हमें मैसर होंगी, जो ख्वाहिश करेंगे, जो सोचेंगे, जो गुमान करेंगे, वो हमें बग़ैर मुशक्क़त के मिल जाएगा, बग़ैर काबिश के मिल जाएगा, बग़ैर किसी गोल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के मिल जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कुरान मजीद के हवाले से हैं, और कुरान मजीद के हवाले से मैं समझता हूँ कि हम जिस कदर बात करें हम उसका हक अदा कर नहीं सकते, इसलिए हम सिर्फ काबिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे माशरे में एक बड़ा मसला गीबत का भी है। कुरान मजीद में जो गीबत है,
लोगों का नाम बिगाड़ना है, अपने कबीले पर, अपने नस्ब पर जो है वो फख्र करना है, इस तरह की जितनी फरसूदा हरकत हैं जिससे एक इंसान से दूसरा इंसान हर्ट होता है। यानी अगर कोई मेरे सामने बैठा हो और वो अपने कबीले पर फख्र करे तो मेरे अंदर साइकोलॉजिकली एहसास कमतरी का मैं शिकार हो जाऊंगा कि यार मेरा कबीला भी अगर ये होता तो मैं भी इसके सामने फख्र करता, ये इससे बड़ा होता तो मैं इससे ज्यादा फख्र करता। अगर कोई दूसरे बंदे के सामने जाके मेरी गीबत करेगा तो मेरा पर्सपेक्टिव वो नहीं होगा बात करने का, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँगा। मगर चूंकि उस बंदे ने मेरी बात अगले को पहुंचा दी अपने तनाजुर में तो मेरी गीबत हो गई। इस तरह मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है और कुरान मजीद बिगाड़ को रोकने के लिए आया था, इस्लाम को रोकने के लिए आया था, इस्लाम को फैलाने के लिए आया था और इस्लाम तमाम तर बिगाड़ को खत्म करने के लिए आया था। जज़ाकल्लाह एहसन। अब वक्त चूँकि हमारे पास बहुत कम रह गया है तो हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इख्तिताम इससे पहले कि हम दुआ की तरफ जाएं, मैं एक छोटा सा कलाम शामिल करता हूँ और उसके बाद फिर दुआ की तरफ बढ़ते हैं। कोई मिसल मुस्तफा का कभी था न है न होगा, बेशक बेशक। कोई मिसल मुस्तफा का, कोई मिसल मुस्तफा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, कोई मिसल मुस्तफा। आइए दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। बशर्ते सेहत और सलामती और ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए, सुनते रहिए बसीरत रमज़ान नशरियात। आइए दुआ और मुनाजात के साथ इख्तिताम करते हैं। माफ करी तू मौला माफ करी, माफ करी तू मौला माफ करी, अदल करीना इंसाफ करी, बस माफ करी। ना मैं अमल कमावा ना मैं फर्ज निभावा, पल्ले कुण कोई ना जदों सोचा शर्मावा, तेरी शान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी ढेरी, सुन पत्थर में कीड़े को रिस्क बख्शने वाले, अर्ज तुम ऐ गहरे समंदर में मछली के पेट में पैगंबर को पालने वाले, ऐ इंसान को बनाने वाले, हम इंसानों की खताएं बख्श दे। हम तेरे अदल के, तेरे इंसाफ के मुस्तहिक नहीं हैं, हम तेरे इंसाफ की ताब नहीं ला सकते या अल्लाह। हम पर अपना रहम फरमा, हम पर बख्शिश के दरवाजों को वाह कर दे, हमारे हाल पर रहम कर दे। ऐ बहुत जल्द राजी होने वाले, तमाम तर हाजात को सुनने वाले, हमारी मगफिरत की हाजत को पूरा कर दे। एने दुख ने इको दुख नल मर जावा मैं, नजर करे ते डुबती डुबती तर जावा मैं। अल्लाह एने दुख ने इको दुख नल मर जावा मैं, ऐ कायनात को चलाने वाले, तू तो वो है जो तिनके में जान डाल दे। तेरे सामने कोई मर्ज लाइलाज नहीं, हमारे मरीजों को शिफायाब कर।
तेरे सामने कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिसके गुनाह तेरी रहमत से बढ़कर हों। अपनी रहमत के वसत का जलवा फरमा, ऐ पालनहार हमारे गुनाहों को माफ फरमा। की करे कोई राह नजर ना आवे मैनू, तेरे बाजो मौला कौन बचावे मैनू। हमारे पल्ले तो कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं या अल्लाह, सिवाय तेरी रहमत के आसरे के, सिवाय दुआ के सहारे के। हम तुझसे दुआ ही तो मांग रहे हैं। इस रमजान की बरकत हमारे दामन में समेट, हमें अपने रसूल के दामन में समेट, हमें हशर में उनकी शिफात से जन्नत का दाखला नसीब फरमा। माफ करी तो मौला माफ करी, माफ करी तू मौला माफ करी, माफ करी तू मौला माफ करी। अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी तू मौला माफ करी। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं। अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान।